कोलाइड डिस्पर्सन्स के हैं। इसमें पहला है जैसे फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। फॉग जो है किस टाइप का कोलाइडल सिस्टम है, ये आपको मैं जब क्लासेस स्टार्ट किया था तो उसमें ये सारी चीज़ें थी। क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, जैसे गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो आपका फॉग होता है वो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, दो तरह से। अच्छा, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा फॉग में और जो आपका फोम होता है, फोम और फॉग में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिकल। कौन से ऐसे ऐसे कोलाइडल हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स हैं जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो कोगुलेशन, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है कोगुलेशन में? कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जाते हैं, उसमें प्रेसिपिटेशन होता है, अल्कोहल पड़ता है, वो सारी चीज़ें कोगुलेशन वहाँ होता है। दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेस्ड ऑन देयर चार्जेस। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, इसमें कोई चार्ज का काम नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट में क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके पास में उसके थ्रू कोई लाइट पास कर रहे हैं तो लाइट का स्कैटरिंग होगा और उसका पाथ दिखेगा, ठीक है। टिंडल कोन बनेगा और सब लाइट का पाथ दिखेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो आंसर रहेगा डी रहेगा। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है सब उसी में से सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि एमसीक्यू में, क्योंकि अभी मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा वो लगभग अराउंड 80 to 90 MCQs हैं, जिसमें से आपको 30 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें द टर्म यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पाउडर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड इज, क्या करते हैं उसको, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आपको मैं बताया था कि गोल्ड नंबर क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। द टर्म यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। तो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन में क्या था, दिस टर्म टू यूज टू इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। अब इसमें कई सारे अलग अलग कोलाइड्स थे जिसका आपका गोल्ड नंबर दिया हुआ था। तो एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उससे भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड्स। कौन से मेथड यूज करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडेंसेशन, डायलिसिस, फिल्ट्रेशन ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सर अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा आपको, दिस मेथड या विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड। कोलाइड्स के डिस्ट्रक्शन के लिए मीन्स उसको अनस्टेबल करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पे कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने कहाँ कर रहे थे, कौन से उसमें, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन या फिर जो भी आपका सॉल्ट सोल्यूशन ऐड कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि ज़्यादा एडिशन करने के बाद से क्या होता, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है CMC वाला, ठीक है। इफ दी एक मिनट,
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज अबव द CMC, CMC मतलब क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, देन दे क्या कर रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज अबव द CMC, CMC मीन्स, CMC मतलब क्या हो रहा था, याद है, भूल गया। CMC जैसे था ना कि इस तरह से आपका माइसिल्स बन रहे थे, ठीक है, इस तरह से आपके माइसिल्स बन रहे थे। हाँ, इस तरह से आपके माइसिल्स बन रहे थे जिसमें पोलर हेड और नॉन पोलर टेल वाले थे, ठीक है। पोलर हेड और नॉन पोलर टेल मतलब वाटर लविंग हेड और लिपिड लविंग टेल। अब इसमें क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं अबव CMC। CMC मतलब क्या होता है, क्रिटिकल माइसिल फॉर्मेशन, मतलब माइसिल फॉर्म करेगा। ये सिंगल है। अब इसमें मल्टीपल जैसे क्या होगा, CMC क्या होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका जो बनेगा किस तरह से बनता है कि ये चारों तरफ से सराउंडेड हो जाएगा, कोई भी मतलब जैसे ये एक तरह से ऐसे बन जाएगा किसी पार्टिकल के चारों तरफ, ठीक है। अब ऐसे अगर है तो किसी पार्टिकल के चारों तरफ बन गया है इस तरह से, मतलब कि अंदर में क्या इंट्रैप है, वाटर लविंग वाला अंदर इंट्रैप है। एक हो गया कि ये माइसिल फॉर्म हो गया। माइसिल फॉर्मेशन के ऊपर अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो ये देन दे एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट, अच्छा आपको जो पढ़ाए थे हम कितने तरह के कोलाइड्स पढ़ाए थे, भूल गया है, एसोसिएट है, स्टार्टिंग वाला भूल गया सब, 3 क्लास था उसमें, भूल गया, किसी को याद है एसोसिएट क्यों आ रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में आपको दिया था ना क्लासिफिकेशन में, 3 तरह से क्लासिफिकेशन दिया था बेस्ड ऑन साइज, है नहीं याद है, चलिए उसको आप एक बार नोट सारे पढ़ लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा समझने में। नेक्स्ट आपका है द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू कोगुलेट अ गिवन कोलाइड इज डिपेंडेंट ऑन दी, किस पे डिपेंड कर रहा है, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू कोगुलेट, आयन जो है कोगुलेट अ गिवन कोलाइड इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ये एक तो चार्जेस पे और दूसरा मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड वाला अभी आपका उस पर एक जगह आया था बट अब मैंने उतना जोर नहीं दिया था उस पर, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा किस पे डिपेंड करता है, आयंस है, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू कोगुलेट अ गिवन कोलाइडल इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सिस्टम। अब डायमीटर देखिए, आपको एक कन्वर्जन वाला दिया था मैं, ठीक है, एक कन्वर्जन चार्ट दिया था, वो आप देख लीजिएगा कन्वर्जन चार्ट में कैसे कैसे था, ठीक है। कन्वर्जन चार्ट में आपके था कि कैसे नैनोमीटर से मीटर में करेंगे, माइक्रोमीटर से मीटर में करेंगे, वो सारा चीज़ था, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन कोलाइडल सिस्टम इज कितना आएगा, 10 to the power -9 मीटर टू 10 to the power -6 मीटर की रेंज में ये आपके
कोलाइडल सिस्टम्स के पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटेड कोलाइड्स, कौन से इसमें से एसोसिएटेड कोलाइड्स में आते हैं। तो आपको याद रखना है एसोसिएटेड कोलाइड्स में सबसे आसान एग्जांपल क्या है, सोप। सोप इज एन एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, सोप इज एन एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द डायमीटर ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज, डायमीटर ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स क्या है, सॉरी द डायमेंशंस ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज, क्या डायमेंशन है, लेस देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मोर देन दैट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कैन बी ऑफ मैनी डायमेंशंस। क्या बता रहा है इसमें, इसकी जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, द डायमेंशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज, तो इसमें आपको लिखना है बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप देखे होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स में मोनोफेजिक के सस्पेंशन सुगर सॉल्यूशन भी एग्जांपल में थे और सस्पेंशन भी थे जिनका पार्टिकल साइज रेंज मैक्सिमम 0.5 माइक्रोमीटर रेंज तक था। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, कौन सा ऑर्डर सही है। तो पहले क्या है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू मीन्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम, उससे बड़ा पार्टिकल्स किसमें होगा, कोलाइडल में, और सबसे बड़ा पार्टिकल्स किसमें पाया जाता है, सस्पेंशन में। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे बड़ा पार्टिकल सस्पेंशन का होगा, फिर उसके बाद कोलाइडल का होगा, और स्पेसिफिक कहा जाए तो ये सस्पेंसर किस में आएगा, कोर्स वाले में, कोर्स देन कोलाइडल देन ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका आता है द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज ड्यू टू, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किसके नाते है, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देयर पार्टिकल्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स में मीन्स उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, किसके नाते होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स में एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी कैपेसिटी कैसे होती है, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन देयर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के नाते इसमें एब्जॉर्प्शन। अब ये कहाँ पे आ रहा था, आप देख रहे होंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स उनके ऊपर कुछ चार्ज थे, जैसे जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में, ठीक है, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में, उनके ऊपर क्या था, इनके ऊपर चार्जेस डेवलप थे। ठीक है, सपोज इनके ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो ये क्या कर रहे थे, ये एड्सॉर्ब करा रहे थे किसको, निगेटिवली चार्ज आयन को। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में NaCl के सॉल्यूशन में इसको डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें से जो सोडियम क्लोराइड में से जो क्लोराइड है वो आके इसके ऊपर से एड्सॉर्ब होगा। ठीक है, आके एड्सॉर्ब होगा, ना कि एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब सूखने वाला, एड्सॉर्ब मतलब ऊपर से आके चिपक जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल्स, कौन से कोलाइडल कैपेसिटी कब बढ़ती है एब्जॉर्प्शन की, जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देयर पार्टिकल, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज कंसिडर करते हैं तब वो एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें,
विच ऑफ दी, अच्छा ये एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना रख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स का अलग एग्जाम्पल है, एनायनिक, कैटायनिक है, नॉनआयनिक। तो ये आपके एनायनिक जो एग्जाम्पल है उसका कौन सा एग्जाम्पल है ये एनायनिक में? बी, सिटाइल, ट्रिम, इथाइल, अमोनियम ब्रोमाइड, ये आपको क्या है? अच्छा SLS सॉरी सोडियम लोराइल सल्फेट, ये भी आपका सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट, क्या है ये? सोडियम सिट्रेट एग्जाम्पल कहीं सुने हैं आप? नहीं सुने हैं? अच्छा, विच टाइप ऑफ कोलाइड्स इज सल्फर डिसोल्यूशन? विच टाइप्स ऑफ कोलाइड इज सल्फर डिसोल्यूशन? मतलब सल्फर डिसोल्यूशन में किस टाइप्स के कोलाइड्स यूज करते हैं? तो इसमें क्या है? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स इज सल्फर डिसोल्यूशन। सल्फर का डिसोल्यूशन करते हैं तो कौन प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं उसमें? मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रिडिक आर मेथड? कौन कौन से हैं? सल्फर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रिडिक्स मेथड? तो गोल्ड के कोलाइड्स ब्रिडिक्स मेथड से नहीं बन सकते हैं। वहां पे आपको जो बताया था गोल्ड सॉल्यूशन बनाने का मेथड क्या था, आपको वहां से मिल जाएगा नोट्स में से आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है Which of the properties of colloidal Tyndall effect is associated? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ये आपका टिंडल इफेक्ट जो आपका है वो किस प्रॉपर्टी, कोलाइडल के किस प्रॉपर्टी के अंडर में कंसीडर की जाती है उसको? तो आपका कौन सा ये? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में और कौन कौन से आते हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में और कौन कौन से इफेक्ट देखे जाते हैं? एक तो टिंडल इफेक्ट था, एक ब्राउनियन मोशन था और 3 थे इसमें। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में जो आपके 3 थे, पहला ऑप्टिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा कौन सा था? काइनेटिक। ये तीनों में कौन कौन से हेडिंग्स हैं? क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे आपका MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है कि MCQ के हिसाब से आपको तैयार करना है। तो आपको जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अंदर में कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ का किस किस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जैसे आपका एक वंडरवॉल का और एक स्टोक्स लॉ का फार्मूला था, तो फार्मूला भी आप ढंग से देखिएगा, क्योंकि फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि एक मीन्स फार्मूला दे देंगे कि 4 फार्मूला दे दिए, उसमें से आपको सही फार्मूला आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा इसमें से कौन सा आपका फार्मूला सही है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है बाय विच इंस्ट्रूमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलाइड इज डिटरमाइंड। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप एक्सिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आपके पास जो पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ऑफ कोलाइड्स वो किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा? तो ये आपका अल्ट्रासोनिक डिस्पेंसर, ठीक है। इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपके जो कोलाइड्स हैं उस पर चार्ज कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द कोलाइड्स क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे कोलाइड्स विल बी इन
स्टेबलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी आप पहले सुने होंगे, तो ये कौन सा है, ये आइसोइलेक्ट्रिक वाले पे ये स्टेबलाइज रहेगा आपके कोलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, the simplest way to check whether the system is collide by using, सबसे आसान तरीका कौन सा है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को चेक करने का, कि उसके ऊपर टॉर्च जला दीजिए, लाइट जला दीजिए, ठीक है। उसको उसके आर पार से लाइट पास कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे आसान तरीका लाइट पास करने का वो कौन सा मेथड में आता है, वो आता है टिंडल इफेक्ट में, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट में आपको एक दो चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, क्या कि जो उसमें सैंपल, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन का सैंपल रखने के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो सैंपल रखने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्यूएट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्यूएट। और वो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। मीन्स ये आपका कहा जाए तो इस तरह से रहता है, ठीक है। जिसका ये रहता है एकदम स्क्वायर, ठीक है, और इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो इसका लेंथ है ये इसका डिस्टेंस इसके बीच में होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए एक जगह फार्मूले में था टिंडल इफेक्ट में कि सैंपल की साइज क्या है, तो 1 सेंटीमीटर उसको बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो लाइट पास होगी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट पास होगी, एक तरफ से सोर्स से डालेंगे, इधर से पास होगी, तो ये क्या करती है, ये सैंपल जो सॉल्यूशन है उसका 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को क्रॉस करना है इसको, और इसी में दिखाई देता है कि आपका क्या दिख रहा है। मतलब अगर आपका इसमें कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इतना दूर लाइट चौड़ी हुई दिखेगी, धुंधली दिखेगी, ठीक है। बाकी तो कुछ दिखता नहीं है इसमें, बाकी तो लाइट इधर से गई उधर से गई, बीच में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अगर आपका उसमें, अगर आपको देखना है ये काम, तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप देखिए, अच्छा वैसे तो आपको दिखता नहीं होगा, आप इसको घर पे भी कर सकते हो कि स्टार्च पाउडर अगर हो या फिर चावल का आटा हो, चावल का आटा शीशे गिलास में घोल के और उधर से एक तरफ से टॉर्च जलाइए, उसका आपको पूरा पाथ दिखेगा, तो वो आपका वही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट में आपको सैंपल का जो साइज बोलते हैं वो 1 सेंटीमीटर, वो भी याद रखना, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बन सकता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे आइडेंटिफिकेशन का कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा बनाता है, ग्लूकोज का है, सोडियम क्लोराइड है, BaNO3 का होल ट्वाइस है, स्टार्च है। ये सारे सॉल्युलाइज हो जाते हैं, ये सारे क्या हैं, ये तीनों इसमें सॉल्ट फॉर्म है, ये जब भी जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। स्टार्च जो है क्या है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर कौन से बनाएंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से क्या होगा, इसमें से स्टार्च आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है कौन सा है,
ठीक है। डैश इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। डैश इज कौन सा मेथड है जिससे कंबाइनिंग निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोऑब्जर्वेशन मेथड से क्या हो रहा था कि आपके दोनों तरह के कौन कौन से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स को क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। तो दोनों जो निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, इनको कंबाइन करने का जो मेथड कौन सा है, कोऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, कोऑब्जर्वेशन मेथड से क्या करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज के जो कोलाइड्स हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, उनको कंबाइन करने में हेल्प मिलती है। कौन से मेथड से, कोऑब्जर्वेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, द मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन फेज हैव साइज। कौन सी साइज है इनकी, किसमें पूछ रहा है, ये द मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। अब मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन आपका स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट का था कोलाइडल डिस्पर्सन में, कि उसमें एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन साइज भी था। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में उसका साइज क्या है, दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। 3 तरह का था उसमें, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 0.5 एंड मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आपके तो कौन से हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो साइज रेंज क्या है उनकी, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, कोर्स डिस्पर्सन है। कोर्स डिस्पर्सन क्या होता है, ये कितने फेज होते हैं, जितने भी देखिए, जितने भी कोर्स डिस्पर्सन है, कोलाइडल डिस्पर्सन है, ये सब क्या है, ये सब बाइफेजिक वाले हैं। इसमें एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूअस फेज है और एक कौन सा, 2 फेज हमेशा है इसमें, एक है डिस्पर्स फेज, एक कंटिन्यूअस फेज, या एक डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज, ये जहां पे अलग अलग नाम से है, बट इसमें क्या है, कितने फेज हो रहे हैं, 2 फेज आते हैं। 2 फेज कोर्स डिस्पर्सन में क्या है, 2 फेज आ रहे हैं। जितने भी आपके कोर्स डिस्पर्सन पढ़े थे इसमें 2 फेज हैं। सस्पेंशन आपका बाईफेजिक, जो बाईफेजिक है उसी को बोलना है 2 फेज वाला है। तो ये आपका हमेशा जहां भी पूछेगा कि कितने फेज की जब बात आएगी, तो वो हमेशा 2 फेज आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय। अब आप देखिए वहां पे सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में जो आपको एक क्या बताए थे, स्टोक्स लॉ बताए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टोक्स लॉ कहाँ यूज कर रहे थे, किसका क्या काम पड़ रहा था। तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला था ना, रो वाला, रो एस माइनस रो 0 अपॉन ईटा 0 इंटू जी। ये जो आपका फार्मूला था स्टोक्स लॉ का। तो स्टोक्स लॉ क्या करता है, ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को गवर्न करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सिर्फ आप राइट आंसर याद रखेंगे तो गलत वाला आपको ऐसे भी याद नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है, विच इज मोर स्टेबल अमंग दी फॉलोइंग, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, पैरास्टामोल सस्पेंशन, नन ऑफ द अबव। देखिए पैरास्टामोल सस्पेंशन मार्केट में है, बट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात नहीं है। पैरास्टामोल प्रिपरेशन मतलब सस्पेंशन मतलब क्या हो गया कि पैरास्टामोल का सस्पेंशन है। अब वो फ्लॉकुलेटेड टाइप का है कि डीफ्लॉकुलेटेड, वो आपको देखना पड़ेगा। अब फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेटेड क्या फर्क क्या होता है, फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है कि ये एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, लूजली पैक होते हैं, सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, लेकिन
लूजली पैक होने के नाते ये इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। डीफ्लॉकुलेटेड वाले सेडिमेंटेशन इनका स्लो होता है, आइडियली हमेशा रहते हैं, लेकिन वंस दे विल सेटल डाउन क्या होगा, फिर वापस रीडिस्पर्स नहीं होगा। मतलब स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, ये चारों जो ऑप्शन दिया है इसमें से जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में जो सस्पेंशन रहेगा कौन सा रहेगा, वो फ्लॉकुलेटेड वाला रहेगा। ठीक है, तो फ्लॉकुलेटेड आपको याद रखना है, जिसमें फ्लॉक्स बनते हैं, लूजली पैक होते हैं और सेटल डाउन फास्ट होते हैं, इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। जेंटल चेकिंग पे रीडिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इमल्शंस कैन बी O/W टाइप और W/O टाइप, मल्टी इमल्शन, माइक्रो इमल्शन, नन ऑफ द अबव। जब भी फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल में अभी जो करेंटली चल रहा है एज डोजेस फॉर्म में, वो आपके स्पेशली अभी दो ही तरह के हैं, O/W टाइप है या W/O टाइप है। ठीक है, बाकी क्या है, मल्टीपल इमल्शन या माइक्रो इमल्शन, ये सारे क्या है कि अभी अंडर रिसर्च चल रहे हैं, अभी इन पे कोई ऐसा ऑथेंटिक कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, कि डोजेस फॉर्म में अभी डेवलप की हूँ। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड फेज इन इमल्शन कैन बी सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होता ही नहीं है सर, इमल्शन मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म। कौन सा लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाईफेजी लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें सेमी सॉलिड है ही नहीं, दो फेज है, दोनों लिक्विड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है कि इमल्शन में कौन कौन से फेज होते हैं, तो दोनों लिक्विड होते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मल्टीमॉलिक्यूलर इमल्सिफाइंग एजेंट्स इंक्लूड्स। मल्टीमॉलिक्यूलर इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। मल्टीमॉलिक्यूलर इमल्सिफाइंग एजेंट्स इंक्लूड्स, एक ही आंसर याद रखिए, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, साइज ऑफ कोर्स डिस्पर्सन। कोर्स डिस्पर्सन का साइज क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कोर्स डिस्पर्सन में जो पार्टिकल्स हैं वो मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर के जो साइज होती हैं वो कोर्स डिस्पर्सन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑल सस्पेंशंस विल सेटल ऑन सेडिमेंट ओवर टाइम। ट्रू और फॉल्स, सस्पेंशन समय के साथ में सेटल डाउन होगा, सही या गलत स्टेटमेंट, तो ये सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड आते हैं, सेटल डाउन होते हैं, रीडिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे आपका जेलुसिल वगैरह है, डाइजिन वगैरह का जो सिरप आता है, क्या है, सस्पेंशन है। क्या प्रीति, उसमें अलमारी में स्वेटर वेटर दिखे तो ऋतिक का है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका फेज दैट, अच्छा फेज दैट इज प्रेजेंटेड एज फाइन ड्रॉपलेट इन इमल्शन। इमल्शन में जो फाइन ड्रॉपलेट मतलब सस्पेंडेड फेज वाले हैं वो किसमें कहलाएंगे, इंटरनल फेज या एक्सटर्नल फेज। जो भी सस्पेंडेड वाले हैं, जो भी बिखरे हुए कम क्वांटिटी में हैं, वो किस फेज में आते हैं, वो इंटरनल में आते हैं। जो भी एक्सटर्नल मीडियम है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फेज। तो जो भी ड्रॉपलेट्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है वो क्या रहेंगे, इंटरनल फेज। ठीक है, इसमें इंटरनल फेज एक्सटर्नल फेज भी पूछता है कभी कभी। ये सारे एग्जांपल्स आपके कैटेगरी के, ये देखिए मल्टी मॉलिकुलर इमल्शन इमल्सिफाइंग एजेंट्स इंक्लूड्स। आपको इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल दिखाए थे, उसमें मल्टी मॉलिकुलर एग्जांपल्स में एकाशिया, जिलेटिन, ये दोनों एग्जांपल्स आपके मल्टी मॉलिकुलर इमल्सिफाइंग एजेंट्स के हैं। ठीक है, एकाशिया और जिलेटिन, तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू DLBO
डीएलबीओ थ्योरी आप जो देखे थे, ठीक है, उसमें कैसा कर्व बन रहा था। चलिए अच्छा, रवि स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है, लेस देन 1 मिनट अभी बंद हो जाए। इसको हम लोग फिर फर्दर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये अभी टोटल अभी 13 पेज हुआ है और भी रहेगा।